फ़र्ज़ करें कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 7। हम ये जानते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाय 3 भी इसी के बराबर है। इसे मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a बराबर होते हैं, अगर a और b नंबर्स हैं। लेकिन चलिए ये कहते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस x और y हैं। क्या x मल्टीप्लाई बाय y और y मल्टीप्लाई बाय x सेम होंगे? इसका जवाब जानने के लिए ये वीडियो स्किप हरगिज़ ना कीजिएगा। दो मैट्रिसेस सिर्फ तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ सेम हो। ध्यान रखिए कि यहाँ हम x मल्टीप्लाई बाय y कह रहे हैं, y मल्टीप्लाई बाय x नहीं। इसको हम मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। दो मैट्रिसेस x और y लेते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं? चलिए मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखें। मैट्रिक्स x में दो रोज़ और एक कॉलम है, इस वजह से इसका ऑर्डर 2/1 है। और मैट्रिक्स y में एक रो और दो कॉलम्स हैं, इस वजह से इसका ऑर्डर 1/2 है। अगर पहले ऑर्डर का दूसरा नंबर और दूसरे ऑर्डर का पहला नंबर सेम हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर इसका मतलब यही है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ सेम हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि ऑर्डर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि सिर्फ कॉलम और रोज़ काउंट करके ये पता चलाया जा सकता है। ऑर्डर लिखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो मैं इस वीडियो में कुछ आगे बताऊंगा। ये तो हमने x और y को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर हम y और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर सेम आएगा? इसके लिए हमें ये पता चलाना होगा कि क्या x और y की तरह y और x भी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स का दूसरा नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का पहला नंबर, ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब बनता है कि x टाइम्स y y टाइम्स x के इक्वल होता है? चलिए एक और मिसाल लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। दूसरा नंबर और पहला नंबर, ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस की जगह तब्दील कर दें? दूसरा नंबर और पहला नंबर, ये क्या? ये तो मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x टाइम्स y y टाइम्स x के हर वक्त इक्वल नहीं होता, ऐसा कभी कभी ही होता है। ये सब तो ये पता चलाने के लिए था कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं। अब हम ये पता चलाएंगे कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को लें। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। दूसरा नंबर और पहला नंबर, ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। इससे पहले कि हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखें, आपके ख्याल में क्या हम आंसर का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ऑर्डर का पहला नंबर और दूसरे ऑर्डर का दूसरा नंबर आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और यही वजह है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम ये जानते हैं कि आने वाले मैट्रिक्स की 3 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे। अब हमने ये पता चलाना है कि इन 6 जगहों पर कौन-कौन से एलिमेंट्स आएंगे। इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन एरोज़ को समझना होगा। ये वाला एरो पहले इस एरो से मल्टीप्लाई होगा और फिर इस एरो से। इसी तरह ये वाला एरो इस एरो से मल्टीप्लाई होगा और फिर इस एरो से। और इसी तरह ये वाला एरो पहले इस एरो से मल्टीप्लाई होगा और फिर इस एरो से। अब हम इन एरोज़ की जगह पर एलिमेंट्स लगाकर मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। यहाँ मौजूद एलिमेंट इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट मैट्रिक्स का 1/1th एलिमेंट बनेगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1/2th एलिमेंट बनाएगा। इसके बाद यहाँ मौजूद एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2/1th एलिमेंट बनाएगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2/2th एलिमेंट बनाएगा और फिर इसी तरह यहाँ मौजूद एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3/1th एलिमेंट बनाएगा और फिर आखिरकार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2th एलिमेंट बनाएगा। यकीनन इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, तो आइए इसको मिसालों के ज़रिए समझते हैं। पहली रो में 1 मौजूद है और पहले कॉलम में 2 मौजूद है। 1/1th एलिमेंट 1 टाइम्स 2 है। इसी तरह दूसरे कॉलम में 3 मौजूद है, इस वजह से 1/2th एलिमेंट 1 टाइम्स 3 है।
दूसरी रो में 3 मौजूद है और पहले कॉलम में 2। इस वजह से 2 1th एलिमेंट 3 टाइम्स 2 है। इसी तरह हम बाकी एलिमेंट्स निकालेंगे और आखिरकार हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो आसान था, लेकिन अब हम दो ऐसे मैट्रिसेस जो कुछ इस तरह नज़र आएंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे। ये मल्टीप्लाई तो किए जा सकते हैं, लेकिन कैसे? मैं फिर से मल्टीप्लिकेशन एरोज सामने लाता हूँ। ये वाला एरो इन तमाम एरोज से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह ये वाला एरो इन तमाम एरोज से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। एक तरकीब बता दूं कि पहले मैट्रिक्स की एरोज की टेल पर मौजूद एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स की एरोज की टेल पर मौजूद एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे और पहले मैट्रिक्स की एरोज के हेड पर मौजूद एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स की एरोज के हेड पर मौजूद एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। फिर ये दोनों जमा कर दिए जाएंगे। तो ये रहे एलिमेंट्स। टेल वाला एलिमेंट टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर हेड वाला एलिमेंट हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों जमा होंगे। इसी तरह टेल पर मौजूद एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और हेड पर मौजूद एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों जमा कर दिए जाएंगे। इसी तरह तीसरे कॉलम के साथ भी यही होगा। अब टेल पर मौजूद एलिमेंट टेल से और बाकी सब कुछ। अब आपकी बारी है। ये दो मैट्रिसेस हैं। पहले का ऑर्डर 2 by 2 है और दूसरे का ऑर्डर 2 by 3 है। ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। नतीजे में आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है। अब आप मैट्रिक्स निकालें कि आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिला है। इसको मज़ीद सॉल्व करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक और सवाल है, आखिर हम एक मैट्रिक्स को एक नंबर जैसे 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। 2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब एक आखिरी सवाल है और आप मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स आई है। आखिर आप नेगेटिव आई कैसे निकालेंगे? ये इतना मुश्किल नहीं है। आप आई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करना अब आपका काम है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को देखने का शुक्रिया।